KGF चैप्टर 2 यश की फिल्म ने एडवांस बुकिंग से सिर्फ 12 घंटे में ही कमा लिए करोड़ों रुपए। यश, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर फिल्म KGF चैप्टर 2 इस महीने 14 अप्रैल को रिलीज हो रही है। KGF 2 के रिलीज होने से पहले ही फिल्म के बारे में काफी ज्यादा बज़ बना हुआ है। ट्रेलर देखकर ही फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब खबर सामने आई है कि फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही करोड़ों की कमाई कर ली है। रिपोर्टों की माने तो 12 घंटे में KGF चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग में 1,07,000 टिकट बुक हो गए हैं। इन टिकट्स के माना जा रहा है कि करीब 3.35 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। रिपोर्टों की माने तो फिल्म के रिलीज होने से पहले एडवांस बुकिंग से ही फिल्म 15 से 17 करोड़ रुपए कमा सकती है। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल सिर्फ RRR का जलवा छाया हुआ है। इस फिल्म ने बाकी और फिल्मों को साइड कर दिया। ऐसे में KGF चैप्टर 2 से RRR की तगड़ी भिड़ंत होने वाली है। RRR का पहले से ही काफी बज़ बना हुआ है। KGF चैप्टर 1 लोगों को बहुत पसंद आई थी। यश का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इस बार संजय दत्त भी अधीरा नाम के विलेन के रूप में नजर आएंगे और पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार हैं। वहीं रवीना टंडन देश के प्रधानमंत्री का रोल करने वाली हैं, लेकिन ये रोल पूरी तरह से काल्पनिक है। उनके रोल का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कोई कनेक्शन नहीं होगा। सेकेंड इज रणबीर आलिया की शादी की डेट हुई कंफर्म। विजय देवरकोड़ा की लाइगर की कहानी हुई लीक। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 8 अप्रैल की कई खबरों ने लोगों को की तरफ ध्यान खींचा है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की डेट 17 अप्रैल कंफर्म हो गई है। कार्तिक आर्यन की तस्वीरें उनकी फिल्म शहजादा के सेट से लीक हो गई हैं। फिल्म देवरकोड़ा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर की कहानी लीक हो गई है। यहाँ आपको आज की ऐसी ही 5 खबरें पढ़ने को मिलेंगी। रणबीर आलिया और आलिया भट्ट की शादी की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच आलिया भट्ट के अंकल और राइटर रॉबिन भट्ट ने शादी को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने शादी की डेट को कंफर्म बताया है और उनके साथ ही उन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिसेप्शन की भी डेट बताई है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को शादी और 18 अप्रैल को रिसेप्शन है। थर्ड इज हैट्रिक से आगे निकल चुके अजय देवगन की नई उड़ान। बोले मैं थर्ड एक्टिंग में विश्वास नहीं करता। हिंदी सिनेमा का इतिहास इन दिनों कोरोना संक्रमण काल के पहले और कोरोना संक्रमण काल की कामयाबी पर लिखा जा रहा है। जनवरी 2020 में रिलीज हुई अजय देवगन की ओम राउत निर्देशित फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की कहानी कामयाबी के बाद अब जाकर हिंदी सिनेमा और कहीं हिंदी में डब सिनेमा में कामयाबी की रफ्तार पकड़ी हुई है। अजय ने कोरोना महामारी के पहले आखिरी हिंदी फिल्म दी और कोरोना महामारी के बाद लगातार 3 कामयाब फिल्मों सूर्यवंशी, गंगूबाई काठियावाड़ी और RRR में भी अजय देवगन ने शानदार पारी खेली। अब बारी है रनवे 34 की। लगातार 4 फिल्मों की कामयाबी के बाद अजय देवगन अब कामयाबी का पंच महायज्ञ करने उतर रहे हैं। ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होगी। आइए जानते हैं अजय देवगन की इस फिल्म के बारे में। अपनी लगातार हिट फिल्मों की चर्चा चलने पर अजय देवगन ने कहते हैं, ईमानदारी की बात तो यह है कि खड़े हो कर घूरते रहने का समय ही नहीं है। चाहे वह सिंघम हो या रहीम लाला, वेंकट राम राजू हो या कैप्टन विक्रांत खन्ना हो, इनमें से हर रोल चुनौतीपूर्ण है। मैं पीछे मुड़कर देखने और जायजा लेने के लिए कभी रुका ही नहीं। इसके बाद मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक के बाद एक दूसरी फिल्में चलाता रहा। यहाँ मौजूदा मेरे ज्यादातर साथी उतने ही जोशीले और मेहनती हैं। मुझे पता है कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो कुछ खास हासिल नहीं कर। फोर्थ इज धुआं हुआ कश्मीर फाइल्स का क्रेज। 29वें दिन की सिर्फ इतनी कमाई। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई द फिल्म कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन से ही इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला था। कश्मीरी पंडितों की कहानी दिखाती यह फिल्म धीरे धीरे लोगों की भावनाओं से जुड़ती चली गई। इसके बाद इसे लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला।
कम बजट की होने के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। फिल्म ने तेजी के साथ 100 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन अब दर्शकों में इसे लेकर क्रेज खत्म होता दिख रहा है। 28वें दिन भी फिल्म 250 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पाई है। तो चलिए जानते हैं कि कश्मीर फाइव ने 29 दिन में कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। द कश्मीर फाइल्स को बड़े पर्दे पर 28 डेज का लंबा समय हो चुका है। ऐसे में फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कड़े कंपटीशन के बावजूद द कश्मीर फाइव ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया और अब तक की कहानी और ऑडियंस को पकड़े हुए है। फिलहाल यह फिल्म पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। रिलीज के तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल 28वें दिन फिल्म ने तकरीबन 243.36 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया। फिफ्थ इज नीतू कपूर ने बेटे रणबीर की शादी के लिए चुना आउटफिट। आलिया पहनेगी कपूर खानदान की ज्वेलरी। 17 अप्रैल को कपूर खानदान की पुश्तैनी घर आरके हाउस में शादी करने जा रहे हैं। दोनों की शादी के फंक्शन 14 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 18 अप्रैल को रिसेप्शन होगा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर की मां और वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर शादी के लिए अपनी ड्रेस फाइनल कर दी है। रिपोर्टर की माने तो नीतू कपूर के बेटे रणबीर कपूर की शादी के लिए अपने आउटफिट चुन लिए हैं। नीतू कपूर मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनेंगी और उन्होंने 7 अप्रैल यानी कि गुरुवार को अपने आउटफिट्स ले लिए हैं। कुछ लोगों को नीतू कपूर के साथ बड़े आउटफिट पैकेज को लेते हुए देखा गया था। इसे वे बांद्रा में रणबीर कपूर के घर ले गए। बताते चले कि आलिया भट्ट के अंकल और राइटर रॉबिन भट्ट ने शादी की डेट को कंफर्म किया है। रॉबिन भट्ट ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त की शामिल होने की खबर बताई है। शादी का कार्यक्रम 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 4 से 5 दिनों तक चलेगा। इन दिनों में अलग अलग फंक्शन होंगे। दोनों की शादी आरके हाउस में पंजाबी रीति रिवाजों से होगी। शादी में कुल कितने लोग आने वाले हैं इसकी जानकारी अभी नहीं है, पर देखने की बात यह है कि कौन कौन इस शादी में आएगा। शादी 17 अप्रैल की रात में होगी, वहीं 18 अप्रैल को मुंबई में रिसेप्शन होगा। रॉबिन भट्ट ने आगे कहा, हमें 2 भट्ट साहब और सोनी राजदान जी ने अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में कह दिया था कि भैया 17 से 18 अप्रैल में शादी में जाने के लिए तैयार रहना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।